सभी का बरसलॉस। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित खुदाबंद, आज पिता परमेश्वर वर्ड ऑफ गॉड जो भविष्यवाणी पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज बहुत सारे लोगों के पास पिता परमेश्वर प्रभु तेरी वाणी जाए पिता परमेश्वर, आज वो अपने मन को फ्राई, उनके जीवन में तेरे पवित्र आत्मा काम करे। आमीन, हालेलुया। आज भविष्यवाणी मेरे साथ निकाले योएल उसका 2 का 10 में, हालेलुया। उसके आगे पृथ्वी कांप उठती है। क्या है? पृथ्वी किसके आगे? उसके आगे कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो यहोवा के आगे क्या करती? पृथ्वी कांप उठती है, आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। हालेलुया। उसी परमेश्वर की वाणी है जो पृथ्वी कांप उठती है, उसके आगे आकाश थरथराता है, सूर्य चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। हालेलुया। आज वर्ड ऑफ गॉड, ये भविष्यवाणी है प्रिय लोगों। आज परमेश्वर मुझे जो बताया है, आज वो बातें, वो भविष्यवाणियां आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का एक ही परमेश्वर यहोवा, एक ही खुदा है, एक ईश्वर है, एक ही रब है। हालेलुया। पूरी दुनिया का एक ही बनाने वाला है, जिसके आगे पृथ्वी कांपती है। हालेलुया। और आकाश थरथराता है, सूर्य चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। उसी की वाणी है, उसी की भविष्यवाणी है दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कहा कि इनसे कह दे, 57 मुस्लिम देशों के लिए, हालेलुया, कह दे। उसमें नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 सऊदी अरब। हालेलुया। गलत कार्य करने वाली सरकार के विरोध जनता विरोध करेगी। मुसलमानों के लिए भविष्यवाणी। हालेलुया। खासकर जो मुस्लिम देशों में जो मुसलमान भाई बहन रह रहे, उनके लिए बड़े ध्यान से सुनना भविष्यवाणी। आतंकवाद संगठनों के खिलाफ विरोध होगा। उन्हीं के जनता, उन्हीं के देश के लोग उनके खिलाफ, हालेलुया, आतंक संगठनों के खिलाफ विरोध करेंगे। हालेलुया। और मुस्लिम देश, हालेलुया, बहुत सारे देश उन आतंकवादी संगठनों का क्या है? खिलाफ विरोध करेंगे। हो, हालेलुया। और आतंकवाद करने वाले और करवाने वाले दोनों नष्ट होंगे। हालेलुया। क्या तो आपने आतंकवाद करना नहीं बंद करा? आतंकवाद संगठन जो आपने बनाए वो नहीं बंद करे, तो आपकी लाइफ के अंदर बड़ा भयंकर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। हालेलुया। और पीओके में मुनीर आर्मी का कब्रिस्तान बनेगा। बात उस हद तक गई, अगर बात उस हद तक गई तो मैं आज सेसा के स्टेज से ये कहना चाहता हूं, बुबांगे तुम ये कहना चाहता हूं कि इन पहाड़ों को तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बनाएंगे। अपनी हुकूमत कायम कर ले, ये रास्ता है, वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर ले और वो हुकूमत एक नया आइन मरतब करे। वो हुकूमत एक नया आइन मरतब करे। आइन बेसिकली आवाम और हुकूमत के दरमियान रिश्ते का एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पैगाम होता है। पीओके में खून के बदले खून शुरू हो गया। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। हम तुम्हारी गोलियों के सामने अपने सीने पेश करके अपनी आने वाली नस्लों को गैरत और जुर्रत की राह दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें दावत देते हैं। अपने खून का आखिरी कितना बारे के लिए पाकिस्तान पीओके का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर सड़क पर मुनीर के खिलाफ विद्रोह न हो रहा हो। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरा का पूरा पीओके मैदान जंग में उतर आया हो। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी। से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा ऐलान हुआ। मस्जिद के लाउड स्पीकर से खुलेआम पाकिस्तानी सेना को शैतान कहा गया।
लाउडस्पीकर से आवाज आई कि हमारी जमीन पर हमला करने वाली पाकिस्तानी सेना शैतानी ताकत है। मस्जिद से पीओके के लोगों को कहा गया कि हमारी मातृभूमि पर हमला हुआ है। मस्जिद से ऐलान किया गया कि हम पीओके के युवाओं से कहते हैं कि अपनी देशभक्ति साबित करके दिखाइए। आप पहले मस्जिद से दी गई इस तकरीर को सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी सेना की तुलना कुत्ते से क्यों की है। गिरोनी फोर्सेस की तरफ से हमला किया गया है। तमाम वतन कश्मीरियों से गुजारिश है कि मुकम्मल लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च में शिरकत करके कौमी गैरत का सबूत दें। बहरहाल पीओके की